डॉक्टर साहब, एक पराली का मसला जो है पूरा दिल्ली एनसीआर में तो बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है, और खासकर हरियाणा में जिक्र करा तो अब की बार चालान भी कर दिया, किसान ने जेल भी होगी और उसका चालान भी कटेगा, और 2 साल तक उसकी फसल भी नहीं खरीदी जाओगी, ऐसा प्रावधान सरकार लेके आ रही है। और इस बात पर नकारा भी नहीं जा सकता कि भाई पराली का धुआं नहीं है। जो पराली का धुआं मतलब वो जो दिल्ली में पटाखे बजाए जावे या जो फैक्ट्रियां हुआ हैं या जो गाड़ियों का धुआं है, उस धुएं का भी चालान है। मतलब अगर एनजीटी से परमिशन ले ले, उसके बाद कोई भी फैक्ट्री कितना ही धुआं छोड़ सके, या कोई भी सरकारी गाड़ी का एक बार कदे चेक करा है किसी पत्रकार ने कि जो सरकारी गाड़ियां हैं उनमें से कितना धुआं निकलता है? नहीं, वो तो कभी चेक नहीं करा। कल हम शिमला में थे, शिमला में कल की हवा कितनी खराब थी, यहाँ इतने पेड़ और इतना जंगल होने के बावजूद भी, जस्ट क्योंकि क्रैकर्स ऐसे थे। ये पटाखे पहले भी हुआ करते थे और ये पराली पहले भी फूकी जाया करती, और थोड़ी नहीं फूकी जाया करती, मतलब तड़के से लेके सांझ तक फूकी जाया करती। मतलब सर्दियों के मौसम में आपके जो रजाइयाँ और खाट हैं वो तो शाम सुबह जो उठते ही खड़ी हो जाया करती, तो दिन में तो उसका कोई मतलब नहीं। अपने जैसे लोग चादर उड़ा करते, बालक तो खेला करते, जो बड़ी उम्र के लोग हैं वो चादर उड़ा करते और सारा दिन जो है वो पराल फूक्या करते, सारा दिन। अच्छा, आरे में सारा दिन गोस्से जड़ा कर दे, चूल्हे में सारा दिन लकड़ी जड़ा करती, और उसके बावजूद भी आबो हवा एकदम से शुद्ध थी, क्योंकि फैक्ट्रियां नहीं थी। असल में तो पराली वाला जो प्रोपेगेंडा है, ये जब अगर किसान पराली को फूक देगा तो जो पराली के इस्तेमाल करने के लिए जो इथाइल अल्कोहल, मीथेन, मिथाइल बनाने की और ईंधन बनाने की बातें जो नितिन गडकरी जो वाहियात आदमी करता है ना, वो नहीं होने का। वो जो कंपनियां हैं उनका बाजार बंद होता है किसान के पराली जलाने से। यही किसान को पराली जलाने का फरमान जारी किया करता नाबार्ड आज से कुछ साल पहले। नाबार्ड के अंदर जो वो मिला करते ना, लोन मिला करते, वो उसमें वो प्रावधान था कि आपको अगले साल का लोन तब मिलेगा जब आप पिछले साल वाली पराली फूकी हुई दिखा दोगे। अच्छा, हाँ, पहले तो उसको प्रोत्साहित किया गया, पहले तो जमीन को हार्ड कर दिया गया। देखो, पराली जलाना खेत के अंदर उसका अपना अधिकार है बंदे का, ठीक है। अगर वो पोल्यूशन एक आदमी की वजह से हो रहा है, फिर तो हर उस आदमी को सजा मिलनी चाहिए जो भी इस पोल्यूशन का जिम्मेदार है। लेकिन बाकी सारे कारणों को नजरअंदाज करके सिर्फ किसान को टारगेट करना, इस प्रोपेगेंडा का विरोध होना चाहिए और बाकी सभी तबकों को इसका विरोध करना चाहिए। तो फिर ये जो धुआं जो आ रहा है, फैक्ट्रियों का धुआं जो 12 महीने चला है, लेकिन इसी महीने में आके या फिर इस मौसम में आके वो धुआं क्यों हो रहा है? एक तो जब धुंध होती है तो ये जो हवा है नीचे वाली, ये ऊपर नहीं जा पाती, वो नीचे के नीचे रहती है जहां हमने सांस लेना है। दूसरा, जब दिवाली और दशहरे के आसपास ज्यादा पटाखे फूके जाते हैं, पटाखे पहले भी फूके जाते थे, लेकिन पहले पटाखों के अंदर ऐसे खतरनाक रसायन नहीं मिलाए जाते थे जो लोगों को बीमार करें। बीमार करने वाला प्रोपेगेंडा कुछ सालों पहले ही चालू हुआ है। फिर तीसरा, जानबूझकर जिस वक्त ये त्योहार आने होते हैं और जब ये पराली का समय आना होता है तो ऊपर से केमिकल छिड़का जाता है। अच्छा, ये प्राइवेट कंपनियों के साथ मिलकर सरकारें, जिसको आप केंद्र सरकार या राज्य सरकार बोलते हो, वो ऊपर से केमिकल छिड़कती हैं जो आपकी आंखों में जलन करती हैं। वो ऐसी जगह पर भी जलन करती हैं जहां धुआं बिल्कुल नहीं था, जहां कोई पराली नहीं जली थी, और वो पराली जल के, मतलब आप देखो ना, करनाल की पराली जल के दिल्ली चली जाती है, लेकिन करनाल के आदमियों को दिक्कत उससे नहीं होती है, दिल्ली के आदमियों को दिक्कत हो जाती है। ये पूरा का पूरा प्रोपेगेंडा है एनजीटी का, राज्य सरकार का, केंद्र सरकार का, और कुछ मशीन बनाने वाली कंपनियों का। चाहे हर शहर के अंदर कूड़े के ढेर बनाना और फिर उस कूड़े से मतलब उसको कूड़े से उसको ठीक करने का, ईंधन बनाने का, रिसाइकल करने के नाम पर उसके अंदर फिर से हमारा पैसा बर्बाद करना। पहले तो बोर करके, बोरवेल के जरिए फैक्ट्रियों का पानी नीचे लेकर के जाना, फिर उस पानी के ट्रीटमेंट के नाम पर नए ट्रीटमेंट प्लांट चलाना, पहले पानी खराब करना और फिर फिर उसको सफाई करने का प्रोपेगेंडा। ये हमारे पैसे को खत्म करने का, चूसने का जो आजकल देखने लगा, ये तो पिछले 2-3 साल से देख रहे हैं, पराली जो है उसके गिट्ठे से बना के एक मशीन आवा है, और वो मशीन शायद फ्री में ही वो गिट्ठे से बना के ले जाए हुए, और फिर उसकी बिक्री हो, पता नहीं क्या हुआ, लेकिन ई उसकी रीयूज करने के नाम पर लेके न जावे, तो फिर उसमें क्या दिक्कत है?
नहीं तो फिर जलाने में क्या दिक्कत है रे? जिसने वो करना वो करो, जिसने जलानी अपनी जलाओ। अब मान लो किसान को आपने रोकना है, आप उसको जागरूक कर सकते हो, आप उसको ये बता सकते हो कि देखो भाई, खेत में खड़ी फसल या पराली जो खेत में पड़ी हुई है, उसको जब आप जलाओगे पूरे खेत के अंदर, तो वो जो हीट है, वो जो गर्मी है, वो उस मिट्टी को कड़ा कर देगी। जैसे ईंट बनाया कर आप, ईंट नहीं तो करा तपाया कर आप मिट्टी ने, तो मिट्टी तपने के बाद वो पक जाएगी और आपकी खेती होने में दिक्कत आएगी। अगले साल आपको बड़ा ट्रैक्टर और बड़ी हैरो की जरूरत पड़ेगी, ज्यादा ईंधन और ज्यादा खर्चा लगेगा, ज्यादा पेस्टिसाइड, ज्यादा यूरिया लगेगा। ये कह करके आप उसे जगा तो सकते हो, लेकिन ऐसे गला नहीं घोट सकते। रही बात उसके चालान की, तो भाई हम जनता सरकार मोर्चा वाले आपको बता रहे हैं, आपको आप सड़क पे चल रहे हो, कब आपके घर पे स्पीड का चालान आ जाए, कब आपके घर पे गलत पार्किंग का चालान आ जाए ऑनलाइन, कब आपके घर पे नंबर प्लेट खराब थी इसका चालान आ जाए, लाइट टूटी हुई थी इसका चालान आ जाए, सीट बेल्ट नहीं थी उसका आ जाए, आप उनको जागरूक कर सकते हो। लेकिन ये कानूनी नहीं है, ये लॉफुल नहीं है, सॉरी, ये लीगल और लॉफुल में दोनों में फर्क होता है। आप किसी को सड़क पे चलते हुए जुर्माना नहीं कर सकते, आप उनको जागरूक तो कर सकते हो। और ये नियम बनाने की परमिशन किसने किसको दी है, कहाँ डिस्कशन हुआ? ऐसे ही खुद ही चालान कर दो, कभी 500 का कर दिया, कभी 1000 का कर दिया, कभी 2000 का, कभी 5000 का। ये प्रोपेगेंडे बंद होने चाहिए चालानों वाले। और जनता सरकार मोर्चा 24 नवंबर की इस सेमिनार के बाद में जो दिल्ली तालकटोरा स्टेडियम में है, उसके बाद तो हम लोग जींद में इकट्ठा होकर के आने वाले टाइम में जिस भी किसान का जितना भी चालान इन गुंडों ने काटा हुआ है, इन लुटेरों ने, सारे चालान को हम लोग लीगल उस लॉफुल तरीके से भरने की ऐलान करेंगे। तो फिर देखना क्या जो आपने यातायात के नियमों को लेकर बात करी, तो फिर ये तो नियमों का उल्लंघन हो गया। नियम का उल्लंघन हुआ, वो नियम मेरे से पूछकर बनाए जाने चाहिए ना। या आप कुछ भी नियम बना दोगे, आपके हाथ में कलम आ गई तो? एक तरीका होता है। जो ये खेती के 3 कानून पास हुए, तो फिर वो तरीके सही नहीं है? नहीं, गलत है ना। कानून बनाने का ही तरीका गलत है। जैसे मैं आपको बताता हूँ, ये भारतीय न्याय संहिता बना। ये भारतीय न्याय संहिता कैसे बना मालूम है आपको? भारतीय न्याय संहिता जैसा कानून बनाने के लिए संसद के अंदर 2/3 बहुमत चाहिए। अब 2/3 बहुमत भाजपा के पास था नहीं, मोदी सरकार के पास था नहीं, तो उन्होंने क्या गेम खेला? ये जो स्पीकर है लोकसभा का, सदन का, वो स्पीकर अपने बनाए जाते हैं, मतलब वो कठपुतली होते हैं एक तरह से। कठपुतली के सामने पहले एक मुद्दा रखा जाएगा कि हम इस भारतीय न्याय संहिता को लेकर के आ रहे हैं। उसके बाद विपक्ष जो है वो हंगामा करेगा, पूरी प्लानिंग सेट होती है। उस विपक्ष जब हंगामा कर देगा तो स्पीकर उन जितने भी हंगामा करने वाले लोग हैं उनका नाम लिख करके बाकायदा उनको सस्पेंड कर देगा। अच्छा, पहले कार्रवाई स्थगित होगी, जब कार्रवाई दोबारा चालू होगी तो उसमें स्थगित होने वाले उन नेताओं का, जो विरोध करने वाले नेता हैं, उनका लिस्ट में नाम आ जाएगा। और विरोध करने, जो जनता की बात करेंगे, जो बहस की बात करेंगे, तो वो जो विरोध करने वाले जो नेता हैं उनको सस्पेंड करने के बाद में मार्शल बाहर उठा के बाहर फेंक देगा सदन से। अब जो उपस्थित सदस्य हैं उनमें 2/3 बहुमत चाहिए, वो सारे भाजपा के हैं। यानी देश को रिप्रेजेंट करने वाले 171 पार्लियामेंट के मेंबरों को भारत के इतिहास में कभी भी सस्पेंड नहीं किया, और उनको सस्पेंड करके कानून बना दिया, और उसके बाद आप उस कानून को सही कहते हो? कितना बड़ा गेम है, समझे? इसी तरह से ऑर्डिनेंस ला करके खेती के कानून लाए गए, ऑर्डिनेंस ला करके ये कहा गया, मतलब बिना जनता की राय लिए, बिना जनता के प्रतिनिधियों की राय लिए अगर कोई भी कानून बनता है वो गलत है, उसका विरोध होना चाहिए। ये पूरा गेम हमारी साइलेंट कंसेंट से चलता है। इस तरह तो फिर कोई कानून बने नहीं पाएगा। कैसे नहीं? तो कैसे नहीं बन पाएगा? मैं अपना नुकसान करवा के कैसे खुश हूं? मेरा नुकसान मुझसे पूछा जाए ना। आप बोलिए कि बताइए भाई। अब देखो 100 बंदे आप मान के चला, हाँ, ठीक है, 100 बंदे आप कोई कानून लागू करना है, उन 100 में तो उसका जो अब आप एक लीडर हो, 100 बंदों का ग्रुप है, उसके लीडर आप हैं, आपने कोई निर्णय लेना है, आपने राय रख दी 100 के बीच में अपनी, और उसमें तो 100 बंदे का पर्सनल विरोध आपको लेकिन है, तो फिर इस तरह तो सहमति बने नहीं पाएगी कोई किसी बात। यार मेरी बात अलग है, जब बात देश की हो रही है, देश में रेफरेंडम करवा लो, ये छोटे देश के अंदर रेफरेंडम करवा लो ना। किस तरीके तो देश जैसे मतदान होता है, आप ऑनलाइन वोटिंग भी तो करते हो, आप वोटिंग करवा लो कि इस विषय पर ये है पॉइंट, इन पॉइंट में से देश की जनता क्या चाहती है, वो नहीं कर सकते क्या? तो फिर उसमें फ्रॉड हो जाएगा। उसमें कैसे हो जाएगा? जिस तरह इलेक्शन में हुआ है, तो हुआ है ना, मतलब आप मान रहे हो कि इलेक्शन में फ्रॉड होता है, तो फिर इस फ्रॉड को रोकना कैसे? इसके ऊपर भी कानून बना लो।
जहां समाज की गलत, जहां समाज के लिए नुकसान चल रहा है, उस बात की तह तक जाओ और उसको ठीक कर लो। इसमें क्या दिक्कत है भाई? ठीक करना पर्पस है ना। उनको वहां बिठाया गया है चीजों को ठीक करने के लिए, तानाशाही करने के लिए नहीं बिठाया गया है। इसी तरह से जब मैं ये इसलिए बता रहा हूं भाई कि कोई भी कानून आपसे पूछे बिना बनेगा तो आपका नुकसान होगा। और यही सब करने के लिए हर विधानसभा में ऐसे लोग विधानसभा में नहीं पहुंच रहे हैं जो पब्लिक लीडर्स हों। मतलब आप देखो, अभय चौटाला बोलने वाला आदमी था, नहीं गया अंदर। मतलब बेशक बेहुदा आदमी हो, बेशक वो कांडा के साथ था, लेकिन वो बोलने वाला आदमी है, पब्लिक की आवाज उठाता है, वो नहीं जीत पाया। इसी तरह से कोई भी लीडर होगा जो पब्लिक लीडर होगा, वो नहीं जाएगा, सिर्फ गुलाम जाएंगे वहां। अच्छा, इतना बड़ा गेम प्लान है। और अभी पंजाब के अंदर देख लो, पंजाब में जितने लीडर लेकिन थे जिस पहले, टाइम पे अबे चौटाला विधानसभा में था उस टाइम पे ही तो कुछ कर नहीं पाया। करना ना करना एक अलग बात होती है। करने को तो हम भी कुछ नहीं कर पा रहे, हम भी तो केवल बोल ही रहे हैं। लेकिन बोल करके लोगों को जगाना, लोगों के दिमाग में वो बात डालना, उस बात की तरफ सोचने के लिए तो उनको मतलब मोटिवेट करना, ये भी बड़ा काम है, ऐसी बात नहीं है। हालांकि उसको बहुत कुछ करना चाहिए था, पर उनकी नीयत भी नहीं है। देखो ये सारा परिवार, चाहे दुष्यंत हो चाहे ये हो, इनका पर्पस पिछले 5 साल में दुष्यंत का तो पूरी फैमिली का ही पैसे लूटने का और घर भरने का रहा है। और ये जो दूसरे हैं इनके, ये अपने रोने ही रोते रहे। और कांग्रेस जो है उसको यकीन था कि हम लोग बनेंगे, अगली सरकार बनाएंगे, वो इसलिए चुप थे कि पब्लिक दुखी हो गई और कहाँ जाएगी, हमारे पास ही आएगी। और बीजेपी अपनी तैयारी उस हिसाब से करती रहती है, ये तो कंटिन्यूस प्रोसेस का तो हिस्सा फिर है। पराली का क्या समाधान हो? पराली, धुआं आने लग रहा है भाई उसको धुआं लेके पराली से नहीं आता है। या तो आपके पास कोई मशीन हो, आप आओ देखो उस पराली ने कितना पोल्यूशन किया है एक बार जलाने से, और उसी के बराबर में गांव में कहीं ना कहीं आसपास कोई फैक्ट्री है, उसके पोल्यूशन की जांच कर लो। क्या ये किसी ने किया? किसी ने नहीं किया। लेकिन सारे के सारे लग जाएंगे किसान के पीछे, क्योंकि किसान को बर्बाद करना प्रोपेगेंडा में शामिल है। तो मतलब जो कुछ हो रहा है वो प्लानिंग के तहत प्योर प्रोपेगेंडा टोटली। आप किसान को जागरूक कर सकते हो, किसान की जेल और किसान को जुर्माना गलत है, 100% गलत है। कैसे बचाया जाए इसका किसान को और खेती को, या फिर इस तरह के जो तुगलकी फरमान लागू होने लगे इन फरमानों से? पहले तो किसान को यह देखना पड़ेगा कि इस व्यवस्था में, जिस व्यवस्था में वो जी रहा है, उसमें फायदा किसका है। अगर आपकी कमाई का हिस्सा आपके गांव, आपके पड़ोस, आपके समाज में नहीं जा रहा और किसी कंपनी को पैसा जा रहा है, वो उसी टाइम बंद कर देना। अच्छा, बैंकों से ट्रांजैक्शन बंद कर दो, बैंकों से लेन देन बंद कर दो, आपस में भाईचारे में रखो। देखो जब समाज आपस में भाईचारे में रखेगा तो समाज नियम और कायदे कानून बनाएगा अपने लिए। वो लोग नहीं, लीगल लोग नहीं, ये जो जज बैठे हैं ये नहीं, ये तो चोर हैं। अच्छा, हाँ, ये पुलिस या तंत्र, ये जुडिशरी सिस्टम, ये आपको न्याय देने के लिए नहीं है, ये तो आपके ऊपर ऐसे फैसले थोपने के लिए हैं जो ये काम करें। अभी देख लो ना, चंद्रचूड़ को बड़ा हाईलाइट किया। अभी चंद्रचूड़ ने ये ईवीएम में गड़बड़ वाली जो फैसला था, इसके ऊपर मार दी, कलम मार दी कि नहीं भाई ईवीएम में गड़बड़ नहीं हुई, ठीक, चेक भी नहीं करा। अच्छा, उसी चंद्रचूड़ ने जो ये जो सडन डेथ के मामले थे, जो अवेकन इंडिया मूवमेंट ने उठाए थे, पिछले जो साइड इफेक्ट के मामले थे उस केमिकल के, वो साइड इफेक्ट वाले मामलों में भी उसने एक रिजेक्ट कर दिए वो, ताकि आने वाली जो केसेस हैं उसके लिए एक मिसाल कायम हो सके। और अभी 27 नवंबर को हियरिंग है सारे हाई कोर्ट की, वो तो यानी कि कोर्ट में क्या होगा, उनका एक आदमी, सरकार का एक आदमी एक सुप्रीम कोर्ट में एक अपील रखेगा, सुप्रीम कोर्ट फटाफट उसी दिन सारी अपील मंगा के, सारे सुन के, सुनवाई करके, सारी हाई कोर्ट में जितनी पेंडिंग जो एप्लीकेशंस हैं या केसेस हैं उन सबको वहां बुला लेगी और पिछले किसी आदेश का हवाला देकर उसको रिजेक्ट कर देगी और सारे देश को नेचुरल जस्टिस से डिनाई कर देगी। तो ये गेम चल रहा है 27 तारीख को अभी होना है। तो यानी कि सुप्रीम कोर्ट, एनजीटी और ये जो नेशनल लॉ ट्रिब्यूनल है, कंपनी ट्रिब्यूनल जो है, ये सब के सब एक गेम प्लान के तहत स्टैब्लिश किए गए हैं ताकि देश की जनता को मूर्ख बनाया जा सके, उनको एहसास होता रहे कि तुम्हारी सुनवाई हो रही है, जबकि सुनवाई उनकी नहीं होगी, कॉरपोरेशंस की ही सुनवाई होगी और कॉरपोरेशंस के इशारे पर ही सब कुछ होगा। तो किसान को यदि बचना है तो अपनी व्यवस्था बनानी पड़ेगी जिसके मूल में जल, जंगल, जमीन और जानवर होगा, जिसमें विनिमय अपना होगा, बजाय इसके कि पहले वो
सामान को भेजे बाजार में, फिर बाजार से उसका मटेरियल बन के आए, इसी तरह से किसी दूसरे आदमी को दे, फिर वहां से बन के आए। ये सब बंद करना पड़ेगा। आपको जो चाहिए डायरेक्ट प्रोड्यूसर से लीजिए, उनको जो चाहिए डायरेक्ट प्रोड्यूसर से लीजिए, प्रोड्यूसर ही प्रोड्यूसर को आपस में दे, तब बात बनेगी। पूरा सिस्टम चेंज करना पड़ेगा। Exactly, कुछ वीडियो में व्यवस्था बता भी परिवर्तन। चुके हैं, कुछ हाँ। इसी व्यवस्था परिवर्तन को लेकर अगली वीडियो में चर्चा भी करांगे। लेकिन पराली के विषय पे जो बात थी वो तो फिर पराली तो एक समस्या है, लेकिन पराली कोई समस्या नहीं है। जंजाल तो बना है किसान देखो के लिए। वो जो धुआं उठ रहा है, वो जो जहर हो रहा है, वो उस केमिकल को जो पेस्टिसाइड यूज हो रहा है ना, उसकी वजह से है। लेकिन क्योंकि राज्य सरकार या केंद्र सरकार जो है उसको इन पेस्टिसाइड कंपनियों को सब्सिडी देनी होती है, कॉरपोरेशन को पैसा देना होता है ना, इसीलिए ये जो पेस्टिसाइड है, यूरिया है, डीएपी, इसको बंद नहीं कराएगी सरकार। वो क्या करेगी, वो उल्टा प्रमोट करेगी। अभी लाइनों में लगे हुए ना किसान सारे के सारे डीएपी के लिए, ये ऐसे ही चलता रहेगा, वहां पर सुनवाई नहीं होगी। लेकिन आज दिखाया जाएगा कि तुम्हारे भलाई के लिए कर रहे हैं, और जबरदस्ती भला करेगी, जेल में डाल के भला करती है सरकार। चलो अगली वीडियो में चर्चा करते हैं इस विषय को। बहुत बढ़िया, थैंक यू।